नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है प्यारे यूट्यूब चैनल प्रदीप सर एजुकेशन पे। आज से अपनी प्रथम क्लास स्टार्ट हो रही है फिजिक्स की। और फिजिक्स में आज लेकर आए हैं कुछ इंपॉर्टेंट चीजें ही लेकर आएंगे जो बच्चों को काफी समझने में दिक्कत होती है। उसके बाद पार्ट बाय पार्ट जब भी बच्चों की डिमांड होगी तो उस पार्ट को भी हम लेकर आएंगे। अब फिजिक्स के बारे में जो 11th क्लास की फिजिक्स है उसको लेकर आए। अब 11th क्लास की फिजिक्स में कई परिभाषाओं को ना समझाते हुए मैं परिभाषाओं की कई वीडियो बनी हुई है। मैं कुछ चीजें जो लेकर आया हूं जो काफी क्या है दिक्कत करती बच्चों को। वीडियो पसंद आती दोस्तों तो एक लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और मैथ की क्लासेस लगातार चालू है 11th क्लास की, तो 11th क्लास की भी जाके आप क्लासेस ले सकते हैं मैथ्स की भी। और आज से फिजिक्स के कुछ टॉपिक जरूर लेकर आए हैं और निश्चित तौर पर अगर आपका रिस्पॉन्स रहा तो फिजिक्स की रेगुलर क्लासेस लेकर आएंगे। चलिए आज समझते हैं कि हमारा पहला जो टॉपिक है वो क्या हो सकता है। पहला जो टॉपिक है मैं आपको बताना चाहूंगा, पहला जो टॉपिक हमारा सार्थक अंक। सार्थक अंक क्या है इसके बारे में आज चर्चाएं कर लेते हैं और पूरी डिटेल के साथ में सार्थक अंक आज आपको करना बिल्कुल सिखा दूंगा मैं। तो सार्थक अंक की एक बार परिभाषा देख लीजिए क्या है। किसी भौतिक राशि को, जी यहां ध्यान दीजिएगा, किसी भौतिक राशि को यथार्थता पूर्वक व्यक्त करने के लिए उपयोग में लाए गए अंकों की संख्या को सार्थक अंक कहते हैं। अब आपको परिभाषा के माध्यम से समझ में आया नहीं होगा, ऊपर से चला गया होगा, निश्चित तौर पर ऊपर से चला गया होगा। अब जब ऊपर से चला गया तो आपको क्या है उदाहरण के माध्यम से मैं समझाऊंगा। लेकिन उससे पहले एक चीज हो रही, सार्थक अंक में जो अंतिम एक अंक अनिश्चित होता है और जो बाकी शेष अंक बचते हैं वो निश्चित होते हैं। अब कैसे मैं ये किस लिए कह रहा हूं, क्या कभी कभी प्रॉब्लम क्या होती है इसमें कि कई लोग बताते हैं कि इसमें अनिश्चितता और निश्चित की बात अलग अलग होती है। लेकिन आज मैं आपको पूरी डिटेल के साथ टॉपिक समझाने वाला हूं। देखिए उदाहरण के माध्यम से हम समझने का प्रयास कर रहे हैं। इसमें लिखा है जैसे यदि किसी वस्तु की लंबाई हमने मान ली कि 3.8 सेंटीमीटर, तो इसमें दो सार्थक अंक होंगे। देख लीजिए दो सार्थक अंक, 1 और 2 सार्थक अंक, जितनी संख्याएं होंगी उतनी संख्याएं ही सार्थक अंक गिनाएंगे। कुछ इसके नियम में बार बार आपको बताऊंगा, टॉपिक अच्छे तरीके से बताऊंगा, किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आने दूंगा। लेकिन उससे पहले आप जान लीजिए जो सिंपल वे में है सार्थक अंक कहते गए। यदि किसी वस्तु की लंबाई 3.8 सेंटीमीटर तो इसमें दो सार्थक अंक होंगे। दो सार्थक अंक कौन कौन से होंगे ये भी बता दूं मैं। 3 है और 8 ये सार्थक अंक की गिनती में आएंगे, दो सार्थक। लेकिन इसमें निश्चित और अनिश्चित कौन सा है? इसमें जो 3 होता है वो निश्चित होता है और 8 जो होता है वो अनिश्चित होता है। अब कैसे होता है मैं पूरी डिटेल बताता हूं, एक बार परिभाषा का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो दोस्तों उदाहरण के माध्यम से तो हमने जान लिया कि कौन निश्चित और कौन अनिश्चित, यानी कि दशमलव के जो उस पार आने वाली संख्या है वो अनिश्चित होने वाली है और जो हमारी संख्या मेन संख्या है वो हमारी निश्चित होने वाली है। लेकिन अब कैसे होने वाली है अनिश्चित और निश्चित? तो देखिए क्या होता है, कभी कभी हमने लंबाई कितनी ली, हमने ले ली है कितनी 3.8। ये जो हमने लंबाई ली है इससे हमारा क्या है, देखिए कभी कभी क्या होता है कि हम 3 तो परफेक्ट है, हमने बोल दिया कि 3 लंबाई लेनी है। अब 3 लंबाई ले तो ली हमने, लेकिन उसके बाद जो हमने संख्या ली 8, हो सके 8 के बाद जो संख्या आने वाली, जैसे 8 के बाद 1 भी लग सकता है, या 8.2 भी हो सकती है, 8.3 भी हो सकती है, 8.4 भी, 8.5 भी, 8.6 भी हो सकती है, या इसके बाद भी कोई संख्या इसमें लग सकती है। इसलिए कभी भी हम नहीं कह सकते कि दशमलव वाली संख्या पूर्ण है, क्योंकि कभी भी ये पूर्ण संख्या नहीं होती है। इसलिए इसको हम क्या मानते हैं, अनिश्चित। देखिए जैसे मैंने लिखा 48.53, ठीक है ना। इसमें हम क्या बोलेंगे उदाहरण के माध्यम से समझिए। इसमें हमारे जो सार्थक अंक होंगे, देखिए सार्थक अंक जो कितने हैं 1 2 3 4 सार्थक अंक हमारे 4 हो गए। ये निश्चित है कि 4 हमारे सार्थक अंक है। और सार्थक अंक के बाद अब इसमें हमें बताना है कि निश्चित कौन सा है। जैसे निश्चित में कौन कौन से अंक बता दूंगा, 4 और 8 को, 4 और 8 हमारे निश्चित है। और जो अनिश्चित होंगे अंक, जो अनिश्चित अंक होंगे वो कौन कौन से होंगे, 5 और 3। क्लियर है इस चीज को? क्योंकि परिभाषा भी पूरी डिटेल में बताने वाला हूं। डिटेल बताने के लिए आपका एक लाइक जरूर वीडियो को बनता है, मेहनत मेरी, और आप सिर्फ देखिए और बताइए कि आपको कैसा लगा। तो ये जो लंबाई है इसमें निश्चित तौर पर क्या होता है, यथार्थ पूर्वक हम जो जमाते हैं, परिभाषा आप लोग अच्छे से लिख लीजिएगा। उदाहरण के माध्यम से मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है कि इसमें कुछ और समझ लेते हैं, उसके बाद ही टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं, इसके नियमों के बारे में जानेंगे। अब हमें जैसे दिया है 318.2 ग्राम में सार्थक अंक कितने हैं, तो सार्थक अंक प्राप्त करना आपने सीख लिया होगा। सार्थक अंक कैसे प्राप्त करते हैं कि आपको गिन लेना कितनी संख्या है, 1 2 3 और 4।
यानी सार्थक अंक 4 हो गए। अब इसमें कोई आपसे पूछ ले कि निश्चित और अनिश्चित अंक कौन कौन से, तो आप लोग क्या बताएंगे? निश्चित अंक जो वो 318 है, मतलब 3 1 8 है जो निश्चित अंक है, और जो अनिश्चित अंक होगा वो 2 होगा। अब इतना तो आपने प्राप्त कर लिया। इसके बाद क्या है कि जो मुख्य चीज है इसमें क्या है कि आपका जो सही विकल्प होता है उसमें प्रॉब्लम क्या होती है, कभी कभी सही विकल्प बनते नहीं है, ऐसे टॉपिक क्या आते हैं, इसलिए मैंने एक सही विकल्प आपका जरूर इस टाइप का आ सकता है या आता भी है। इसी प्रकार किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी, याद रखिएगा, किसी माप में सार्थक अंकों की संख्या जितनी अधिक होगी वह माप उतनी अधिक यथार्थ होती है। पक्का? जैसे उदाहरण के माध्यम से समझ लिया। अब मैंने आपको लिखा जैसे 5.0, 5.00 और 50.0। अब मैंने पूछा इसमें से कि इसमें से सार्थक अंकों की संख्या किसमें अधिक है और कौन ज्यादा यथार्थ होगा। तो कौन सा यथार्थ ज्यादा होगा? वो होगी हमारी संख्या तीसरी वाली, क्योंकि इसमें सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? 1 2। ठीक है ना? इस प्रकार के टॉपिक आते हैं, सार्थक अंकों की संख्या हम प्राप्त करेंगे और पूरी डिटेल में मैं इस चीज के बारे में बताऊंगा आपको कि आगे क्या है। चलिए आगे समझने का प्रयास करते हैं और इस चीज को याद रखना, मैं आगे बताऊंगा आपको इस टॉपिक के बारे में और पूरा आपको समझ में आएगा। चलिए अब क्या है, अगला जो टॉपिक है इसके नियम को हमको कुछ विशेष चीजें ध्यान में रखना है सार्थक अंक करते समय। अब पहला विशेष चीज क्या याद रखना है आपको? किसी संख्या के दशमलव का स्थान परिवर्तित कर देने पर सार्थक अंकों की संख्या वही रहती है। ये चीज याद रखिएगा। जैसे मैंने उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया, 1.324 आपको दिया हुआ, ठीक है, दिया है। इसमें सार्थक अंक आप कितने बताएंगे? 4, 1 2 3 4। इसमें सार्थक अंक कितने हैं? 4। लेकिन यदि मैं इसके दशमलव के स्थान में परिवर्तन कर दूं, परिवर्तन कैसे कर दूं? मैंने लिखा इसके दशमलव स्थान में एक अंक बाद ले लिए दशमलव, ठीक है, दशमलव में परिवर्तन कर दिया, यह मैंने लिख दिया, ठीक ना। अब मेरे को इनके सार्थक अंक बताने थे, कितने होंगे यहां पर भी याद रखिएगा, 1 2 3 4, इसका भी 4 होगा, 1 2 3 4, इसका भी 4 होगा, ठीक है ना। यानी हम कह सकते हैं कि किसी भी संख्या के दशमलव जो होते हैं उनके स्थानों में अगर परिवर्तन करते हैं तो भी सार्थक अंक हमारे वही के वही रहेंगे, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ये पहला इसका पॉइंट था। दूसरा पॉइंट देखिए वो और मजेदार है। चलिए तो दोस्तों अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। जो दूसरा टॉपिक है हमारा, इसको भी याद रखिए। अगर यही याद रखेंगे तभी आपसे सार्थक अंक बनने वाले हैं, अन्यथा आपसे सार्थक अंक नहीं बनेंगे। जैसे मैंने अगला लिखा, देखिए, 2 अशून्य संख्याओं के बीच के समस्त शून्य सार्थक अंक होते हैं। अब क्या है, अशून्य संख्याएं कौन कौन सी होती हैं ये जान लीजिए। शून्य को छोड़कर, यानी शून्य को नहीं लेना, यानी 0 को नहीं लेना है, बाकी सभी संख्याओं को हम क्या कह सकते हैं, अशून्य संख्या, जिनमें शून्य नहीं है। तो जैसे मैंने लिखा 2 अशून्य संख्याएं, जिसमें अशून्य संख्या कौन कौन सी, एक मान लीजिए 3 है और एक कौन है, 5 है। 2 अशून्य संख्याओं के बीच में समस्त शून्य सार्थक अंक कहलाते हैं। यानी कि इसमें सार्थक अंकों की अगर मैं संख्या लिखना चाहूं कितने हैं, या देखिए 1 2 3 4 5 6, कितने हैं, 6। यानी कि हम इसमें क्या कह सकते हैं, 2 अशून्य संख्याओं के अगर बीच में 0 आते हैं तो उन 0 को भी सार्थक अंक माना जाता है, ठीक है ना। इसके बाद जो तीसरा टॉपिक है हमारा, उसमें ध्यान दीजिएगा। प्रथम अशून्य संख्या के, देखिए प्रथम अशून्य यानी कि शून्य नहीं, प्रथम अशून्य कोई ऐसी संख्या, अशून्य संख्या के बाईं ओर सभी शून्य सार्थक अंक नहीं होते। देखिए इसमें सभी, एक अशून्य संख्या दी हुई है 7, और अशून्य संख्या के बाईं ओर, अशून्य संख्या के बाईं ओर के जो 0 होते हैं उनको सार्थक अंक नहीं माना जाता था। इसमें सार्थक अंक की संख्या कितनी हो जाएगी, ध्यान दीजिए, एक। जाहिर सी बात है, अगर मैंने आपको 0 0 1 रुपए दिया तो अगर उसको आप तो 0 0 1 रुपए नहीं, आप मुझे डायरेक्ट क्या बताएंगे कि 1 रुपए। यदि मैं इसको 1 0 0 लिखता हूं तो कितना हो जाएगा, 100। ये तो जाहिर सी बात है, इतना तो समझ में आता ही है कि इससे पहले कोई भी 0 आते हैं तो उसको हम सार्थक अंक नहीं मानेंगे, और यदि इसके बाद कोई 0 आते हैं तो उनको सार्थक अंक हम मानेंगे। जैसे आगे मैंने लिखा है, किंतु दाईं ओर के अंत आने वाले, किंतु दाईं ओर के अंत में आने वाले सभी शून्य सार्थक अंक माने जाते हैं। समझ में आ रहा है मैंने क्या बोला, जो
किंतु दाईं ओर से जो अंक आ रहे हैं अंतिम में यदि 0 आता है तो उसको भी सार्थक अंक माना जाएगा। तीसरा टॉपिक समझ में आ रहा है ना? तो 1 2 3 4 इसमें सार्थक अंक कितने हो जाएंगे? 4। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? 3 टॉपिक में 3 टॉपिक हो गए। अब अगले टॉपिक में चलते हैं और भी सरल और भी बेहतरीन चीजों से समझते हैं। चलिए अब देखिए जो अगला टॉपिक है हमारा, उसमें जो अगला पॉइंट आता है इसको भी थोड़ा समझने की है। पॉइंट अगर अच्छे से आप याद कर लेंगे तो किसी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आएगी। अगला जो चौथा क्वेश्चन है हमारा, दशमलव रहित संख्या के दाईं ओर अंत में आने वाले शून्य सार्थक अंक नहीं कहलाते हैं, याद रखिएगा। अब इसको समझते हैं, क्या बोल रहा हूं मैंने क्या बोला? दशमलव, अगर इसमें कोई भी दशमलव संख्या नहीं आई और दशमलव संख्या नहीं आए तो जो लास्ट में अंत में जो 0 आएगा उसको हम सार्थक अंक नहीं लेंगे। तो इसमें सार्थक जो अंकों की संख्या होगी कितनी होगी? 1 2 3। कितनी होगी? 3। याद रखिए, जैसे मैंने लिखा 14 या 200 इतना लिखा, इसमें सार्थक अंक सिर्फ ये 3 गिने जाएंगे। अन्यथा अगर हाँ यहां पे 0.6 लग जाए, 1 लग जाए, 2 लग जाए, दशमलव के बाद कोई संख्या आ जाती तो इसमें इससे पहले जो टॉपिक पढ़ा हमने, इससे पहले वाले पॉइंट में आ जाते तो कितने सार्थक अंक हो जाते? 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 होते। लेकिन यदि दशमलव नहीं है तो लास्ट वाले 0 को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। ये विशेषकर आप लोग ध्यान दीजिएगा। चलिए अगले पॉइंट की ओर चलते हैं जो बहुत ही सरल है, उसको भी समझ लेते हैं और आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है थोड़ा सा कंफ्यूजन करने वाला जरूर है, जो 5वां पॉइंट है। मैंने भी इससे पहले पॉइंट में क्या बताया कि दशमलव के अगर बाद कोई संख्या नहीं आती है, दशमलव नहीं होता है तो 0 नहीं लिया जाता। अब इसमें देखिए मैं क्या बोल रहा हूं, यदि दशमलव ना हो और संख्या माप से प्राप्त हुई, यदि किसी की लंबाई मापी गई हो उससे प्राप्त होती है तो दाईं ओर के अंत में आने वाली शून्य सार्थक अंक होगी। अभी क्या बोला था उससे पहले कि अगर वो माप में नहीं आए, सिर्फ अंक है, अगर अंक होते हैं तो निश्चित तौर पर वो क्या होंगे? सार्थक अंक नहीं कहलाएंगे। यदि आपने किसी चीज को मापा, ठीक है ना, लंबाई मापी, जैसे मैंने लिखा 200 मीटर, उदाहरण के माध्यम से समझिए 200 मीटर लिखा, तो इसमें मैंने अभी इससे पहले वाले टॉपिक में क्या बताया आपको कि दहाई अंक के जो है उस पार, यदि दहाई अंक अंत में, इससे पहले जो बताया था मैंने उसमें बताया था दाईं और जो बाद में उसके 0 आते हैं तो निश्चित तौर पर 0 को नहीं लिया जाए। लेकिन इसमें क्या बोला मैंने? दाईं ओर के अंत में आने वाली शून्य सार्थक अंक में गिनी जाएगी। अब इसमें क्यों? क्योंकि इसमें हमने मापा है और यदि जब भी मापा जाएगा और उसमें लास्ट में शून्य आते हैं तो उनको भी गिना जाएगा। तो इसमें सार्थक अंक कितने होंगे? 3। इसमें कितने होंगे? 4। याद रखिएगा, यदि आप माप में यहां पर ध्यान दीजिएगा, मीटर में है, सेंटीमीटर में है, किलोमीटर में, इन चीजों में जब भी दिया जाएगा तो आप ये चीज विशेषकर ध्यान दीजिएगा कि उनको सार्थक अंक शून्य को भी माना जाएगा। चलिए अगले टॉपिक की ओर चलते हैं। सार्थक अंकों के लास्ट टॉपिकों में आ गए। अगर आपने इतने टॉपिक समझ लिए तो सार्थक अंक आपसे निश्चित तौर पर बन जाएंगे। अब देखिए जो अगला टॉपिक हमारा 6, यदि संख्या को 10 की घात के रूप में व्यक्त किया जाता है, कभी भी आ जाए ऐसा, और तो 10 और उसकी घात को सार्थक अंक नहीं माना जाएगा। ये चीज याद रखिएगा, ये बहुत सरल चीज है, इसको याद रखिए। यदि 10 की घात आती है तो ना 10 को माना जाएगा ना उसकी घात को सार्थक अंक माना जाएगा। जैसे ये उदाहरण के माध्यम से मैंने समझाने का प्रयास किया आपको, यदि 10 की घात इसमें 3 आ गई तो 10 को भी छोड़ देंगे और 3 को भी छोड़ देंगे। सिर्फ हमारे जो सार्थक अंक होंगे वो कितने होंगे? 3 और 8 यानी कि 2। ठीक है ना? ये टॉपिक तो जल्दी समझ में आएगा। अब अगला है, मात्रक बदल जाने से सार्थक अंकों पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। यदि सेंटीमीटर तो मीटर होगा, मीटर सेंटीमीटर या किलोमीटर होगा, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। अब यहां देखिए, ध्यान दीजिएगा, जैसे मैं लिखा 0.0432 मीटर लिखा हुआ है, इसमें सार्थक अंक कितना होगा? यदि आपने अच्छे टॉपिक समझा होगा तो आप इसको बता दो कितना होगा, क्योंकि बाईं ओर से इस साइड जितने भी 0 आएंगे कोई मतलब नहीं है, तो 1 2 3 आ गया। इस साइड देखिए, इसमें भी कितने मीटर से कायम बदल दिया सेंटीमीटर, यानी मात्रकों में परिवर्तन कर दिया। और यदि मात्रकों में परिवर्तन कर दिया तो हमारे जो सार्थक अंक होंगे उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। तो 1 2 3 ये 3 रहेंगे सार्थक। देख लीजिए 3 है सार्थक अंक। टॉपिक बेहतरीन समझ में आया। 2 उदाहरण के माध्यम से मैं और समझाने का प्रयास करूंगा कि इसमें आप कैसे इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। लाइट चली गई इसलिए थोड़ी सी क्लियरिटी कम आ रही होगी, उसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन अगला क्या है देखिए
कि अब आपने जितने सार्थक अंक समझ लिए, इसमें आप यथार्थता भी बता सकते हैं कि किसकी सबसे अधिक है, और इसमें आप सार्थक अंक भी प्राप्त कर सकते हैं कि कितने अधिक है। थोड़ी सी क्लैरिटी कम आ रही, तो उसके लिए माफी चाहता हूं कि अगर क्लियर ना आ रहा हो, लेकिन उसमें प्रयास करेंगे क्योंकि वीडियो कंप्लीट करनी थी, इसलिए कंप्लीट आज करते रहेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी माप अधिक यथार्थ है, यानी कि कौन सी यथार्थ ज्यादा होगी? तो मैंने बताया था जिसमें सबसे ज्यादा सार्थक अंक होंगे वही सबसे ज्यादा यथार्थ होगी। देखिए, इसमें सार्थक अंकों की संख्या 1, इसमें कितनी है 2, इसमें कितनी है 3, इसमें कितने हैं सार्थक अंक 1 2 3 4, यानी कि इसके करेक्ट आंसर हमारा यह होगा। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा, तो जितने मैंने पॉइंट लिखवाए हैं एक बार उनको पुनः पढ़िए और देखिए क्या ये आंसर हमारा सही मैंने बताया है कि नहीं बताया है। और अगला टॉपिक देखिए, इसमें जो बताया है, जो प्रश्न 2 है, सार्थक अंक, लाइट आ गई, बहुत मजेदार चीज हो गई। सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अब सार्थक अंक कैसे ज्ञात किए जाते हैं? देखिए, इसमें कितने सार्थक अंक है, इसमें ध्यान दीजिए। मैंने क्या बोला है, इस साइड बाएं और कितना है कोई फर्क नहीं पड़ता, तो कितना है, इसके सार्थक अंक 1 है। इसमें कितने हैं 1 2 3 4, इसमें 4 है। इसमें कितने हैं 1 2 3, क्योंकि उसके बाद 0 दशमलव नहीं लगाए, यानी 0 नहीं ले सकते, इसमें 3 है। इसमें कितने हैं 1 2 दशमलव लगाए, मतलब इसके 0 गिने जाएंगे, तो 1 2 3 4 5 है, ये लीजिए 5 है। टॉपिक उठाइए, सार्थक अंकों के जितने मैंने टॉपिक बताए हैं उन सभी को एक बार पढ़िए और अपने से उदाहरण बनाइए। निश्चित तौर पर आपके पूरे से पूरा सार्थक अंक क्लियर हो जाएगा। कोई भी इतने अच्छे से नहीं समझाएगा दोस्तों, मैंने आपको समझाने का बेहतरीन प्रयास किया है। यदि आपको कुछ भी समझ में आया तो कमेंट्स में जरूर यस लिखिएगा और दोस्तों को वीडियो शेयर करिए। और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। किसी प्रकार की दिक्कत हो तो हमारा इंस्टाग्राम ज्वाइन कर लीजिए, प्रदीप सिंह गढ़वा करके इंस्टाग्राम में आईडी है, आप सर्च करेंगे तुरंत वहां में अवेलेबल होगा। यदि कोई और परेशानी है तो निश्चित तौर पर आपको कमेंट्स खुला ही है, कोई दिक्कत है तो उस कमेंट्स में बताइए। और यदि कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारा प्यार आप देना चाहते हैं तो यस करके आप मेरे कमेंट्स बॉक्स पर लिखिए, मैं समझ जाऊंगा कि आप वीडियो हमारी देखना चाहते हैं और आगे भी मैं बनाता रहूं ऐसे प्रयासों के साथ। मिलते हैं आगे। जय हिंद, जय भारत।